छक्का चौका मार दे, मार का उधार दे, दे धनाधन धम धमाधम ढन 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 ढन। ग्रैंड अपनी एंट्री, डबल होगी सेंचुरी, देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी। वॉल न्यूज़ से आज बड़ी एक अच्छी चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसके 3 पोर्शन है। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस पूरे प्रोग्राम को आप लाजमी देखिएगा। इसके पहले पोर्शन में हम उन दोस्तों की बात करेंगे जो इस वक्त दुबई में अपनी मसरूफियात से हट के खेलों की एक्टिविटीज़ करते हैं, और इसके दूसरे पोर्शन में हम बात करेंगे जो कुछ वो कमाते हैं उन्हें हम किस बेदर्दी के साथ खर्च करते हैं, और तीसरे पोर्शन में मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि इन पाकिस्तानियों को इज्जत लाजमी दे। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो मेरे पास मौजूद है, आपको विंडो में आप देख भी रहे होंगे, ये परदेसी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि जिनका ताल्लुक खूंया से है। बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें आपसे माजरत भी चाहता हूँ। दोस्तों, ये परदेसी क्रिकेट टूर्नामेंट है जेह्ड़े असें यूनियन कौंसल लोरा ने ग्रां है खूंया, ये उसने नौजवान जेह्ड़े इस वक्त दुबई विच मकीम है, इत्थों गए ये रोजी रोजगार आस्तै और उत्थे पूरा हफ्ता कम करने। इसकी जी क्यादत कर रहे हो यूथ कौंसल खूंया तो से जेह्ड़े सैयद रजवान शाहिद साहब, और जबकि इन्होंने नाल नदीम शाह साहब से अबसार शाह साहब, तारक शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब, सजाद शाह साहब, ताहिर शाह साहब, साजिद शाह, जमील अब्बासी साहब, इमरान शाह साहब, चौधरी नदीम, जहांगीर खान, ज़ियाफत शाह, नियामत शाह, नज़ाकत शाह, रज़ाकत शाह, पीर आफ्ताब, पीर ताहिर और इन्होंने बाकी दोस्त से। अच्छा, इन्होंने काम क्या होना कि पूरी हफ्ते नी एक्टिविटी ये जुमराती राती तक खत्म करी छोड़ने, कपड़े धोने, कपड़े इस्त्री करने, जड़ा भी काम करना इन्हें जुमराती राती खत्म करी। और जुम्मे सुबह उठी तो इन्हें पहुंची चलना ग्राउंड, किट्टा मानिया सोनिया पाकिस्तानिया किट्टा लाई, उत्थे खेलने क्रिकेट, और क्रिकेट तो बाद दोपहर वेले एक अच्छी जुम्मा पढ़ने, जुम्मे तो बाद खाना खाए, उस तो बाद फिर ये क्रिकेट की एक्टिविटी होनी, और शामी के टाइम ये ट्राफियां जी टीम जीतनी उसकी ट्राफियां देने, और रात 11 बजे मुड़ी तो फिर अपने कैंपा में अच्छी रहने। जिला मैं उन्होंने पूछा कि कम तुस कियां कर रहे हो, बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने की था, एक मैसेज दिता कि जिला असें कि अपने घर आह्ले नी याद अचनी, तो अस आने कि जितने भी थे अस मिली तो कोई ऐसी एक्टिविटी करा कि अस कि वो अपने घर आह्ले नी याद ना अच्छे। और इस तो मिगी अंदाजा होया कि उन्होंने कैंपा ने अंदर वो जिंदगी किस तरह गुजरी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा ये वो पाकिस्तानी है कि जड़ा आसाना पेट पालने, जड़ा आसाना मुल्क चलाने, जड़ी आसानी मुल्क की मैशियत की चलाने, मगर क्या होना अजीब व गरीब किस्म की आसानी डिमांडा अच्छी किशनियाँ कदाशियाँ आया तो माड़े आस्तै आई फोन आने तुसा दुआ कि नहीं एप्पल वाला जड़ा है ना वो लैपटॉप मिगी वो चाहिए या फलाना चाहिए फलाना चाहिए, मतलब आसनियाँ डिमांडा नहीं खत्म होनी, आसे कि रिलाइज या ना होना, अंदाजा ना होना कि वो 55वीं या 60वीं मंजिल ने अपर जिला उठी तो सरिया बनने, तो सरिया किस तरह बनने, और उसले सूरज की हिद्दत उत्थे क्या होनी, टेंपरेचर 50+ होना। अस को अगर लोरा अच्छी रहे 38 तो टेंपरेचर अपर हो गया तो अस अंदरू ना निकलने बाहर हो। तो खैर इन्होंने मेहरबानी कच्चे मकान का अस वैसे खत्म करी छोड़े, और बाकी जो डोगे अस आलू प्याज राने से या टमाटर राने से वो भी आने उन्हें असें क्या जरूरत थी, 300 रुपये किलो ईरान तो अच्छी रहे अस वो चाहिए सर, क्योंकि अस डॉलर, दिनार, दिरहम और रियाल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये मिसाल देने अस जी माड़िया मावियाँ भैन माड़िया धियाँ जड़ियाँ बड़िया परजाइयाँ जड़ियाँ वो जो बाजार गए जो 100 रुपये की चीज़ होनी क्या पता 1000 रुपये नहीं गिनो, क्योंकि उन्हें इसकी प्रॉब्लम नहीं ना कि पैसा तो अचना खुला। अच्छा, मैं मुख्तलिफ इलाके गशना प्रोग्राम करने वास्ते मैं फला गशना रोपड़ा, राई, नूरपुर, नड़ोतर, सेरी, इन्हें सारे इलाके जो गशना जिले लोग भी क्या ने कि आसान इलाका बड़ा पसमानदा, तो माड़ा एक सवाल होना कि पसमानदा इलाका को होता है। पसमानदा इलाका सो मिगी पूरे इलाके को कच्चा मकान दसी छोड़ा, मैं पूरे इलाके को ऐसा दे छोड़ा जो आज भी ढाका गशना वा तो लकड़ियां कट्टी दा आना वै हूँ कह तुस 300 रुपया 400 रुपया मन अगर मिलिया सोने ना जीप घर ने अंदर ऐसी, बल्कि 1000 रुपया उसकी भी चाहिए से जो नाल मजदूर लुकड़िया उतों लवाई तो आसने अंदर रखी दे सी चीरने असी एक अलग मजदूर चाहिए, क्योंकि आसने अपने हाथ इतने कम करने ने पैसा अस को बेदाशाशना। इसलिए जो त्रीया पोर्शन है कद लाजमी गौर करा कि जेडे ये माड़े परदेसी जेडे माड़े दिले ही बसने, मैं हमेशा ही परदेसियों ने इशू बड़ा सेंसिटिव रहना है कि इस पता है कि 12-12, 16-16, 18-18 घंटे ड्यूटी किस हालत में करने। कदे गौर किया कि जिन्हें कैंपा ने अंदर रहने
अगर उन्हें शेखा की पता लगेगी चाहे कि ग्रां ने अंदर इन्होंने लिविंग स्टाइल है या तो आखिर अल्लाह ने बंदे तुम इतना क्या करने आया। ये बड़े इंपॉर्टेंट इशू है कि जिन्हें इशूज ने पर तुसा की गौर करना पे सी। अच्छा, इस तो बाद जो सब तो इंपॉर्टेंट इशू है, मैं अपनी हुकूमत, मेरी अपनी हुकूमत, वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरे कप्तान जो बहुत ज्यादा समंदर पार पाकिस्तानियों के हवाले से हसास है, इसमें कोई शक नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और इतने एक्टिव हैं, वो समंदर पार, चूंकि वो खुद भी बैरून मुल्क रहते हैं इसलिए वो दर्द अच्छे तरीके से महसूस करते हैं, बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए आप भागते हैं IMF के पास, IMF की सारी शर्तें आप मंजूर करते हैं, आपकी मैशियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। पेट्रोल, गैस, पानी, बिजली, इवन के जिंदा रहने के ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ता है IMF की वजह से। और IMF देता क्या आपको $5 अरब, और ये पाकिस्तानी आपको क्या देते हैं 18 से 19 से 20 अरब डॉलर सालाना। इनको क्या चाहिए, इन्हें सिर्फ आप इज्जत चाहिए। इन्हें अगर इनकी जेबों के ऊपर, इनके पर्सों के ऊपर, इनके बैगों के ऊपर आपकी अगर नजर ना होना और आपकी आंखों में इनके लिए अगर सिर्फ रिस्पेक्ट हो, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि यही 18 से 20 अरब हम 36 से 40 अरब डॉलर तक सालाना जा सकते हैं। मगर उसके लिए ये कड़वा घूंट ही तो हमसे नहीं भरा जाता है। जब आते हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर तो सबसे पहले मेरे कस्टम के भाई वो मेहरबानी शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिसका भी उस बहती गंगा में हाथ पड़ता है वो अपने हाथ धोने की कोशिश करता है। बाहर निकले तो टैक्सी वाला जहां पर 500 रुपये बनता है वहां पर उनसे 1500 रुपया लेते हैं। और सेम कहीं रास्ते में कहीं ना कहीं मेरे डाकू भाई भी इसी इंतजार में होते हैं कि कब कोई परदेसी है और उस परदेसी से हम कोई काम करें। व्यूअर्स, मेरी हुकूमत, मेरे कप्तान, मेरे अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, खुदा के लिए इन समुंदर पर पाकिस्तानियों के दुख दर्द को समझे, इनको वो इज्जत दें, इन्हें कौमी इज्जत दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम खुशहाल हो सकते हैं। आज भी मेरे मुल्क की मैशियत जो है वो सिर्फ यही समुंदर पार पाकिस्तानी चला रहे हैं। एक साल सिर्फ अगर ये ज़र मुबादला हमारे पास ना आए तो यकीन करें हमारा पट्ठा बैठ जाए। व्यूअर्स, मैं अपने उन तमाम परदेसियों को सलूट करता हूं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।